पहली बार जब आरव ने रियलाइज किया कि साइशा सिर्फ दोस्ती से ज्यादा उसके लिए एक स्पेशल फीलिंग है, उस पल ने उसकी दुनिया को एक अजीब सा रंग दे दिया। हर छोटी बात, हर मुस्कान, हर साइलेंस अब एक इमोशनल रेजोनेंस लेकर आ रही थी। स्कूल का रूटीन अब यूजुअल से थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा था। लाइब्रेरी के कॉर्नर में आरव अपनी डायरी के साथ बैठा था और साइशा अपने स्केचेस में बिजी थी। पर आरव के लिए साइशा की प्रेजेंस ही एक सटल हार्ट बीट जैसी थी, जिसमें उसके थॉट्स और इमोशंस धड़कते थे। फिर से डायरी खोल के क्या लिख रहे हो? कुछ नया फील है या पुराना वाला मेलनकॉलिक मूड? बस तुम्हारे साथ बैठ के फील कर रहा हूँ और शायद लिख पाऊं। आरव ने सॉफ्टली एक लाइन लिखी और अपनी डायरी से पढ़ने लगा। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल के कोने तक जाती है और मैं बस खुद से पूछता हूँ, क्या मैं इस पल का हमेशा का विटनेस बन सकता हूँ? तुम्हारी शायरी हर बार कुछ अलग फील करवाती है, जैसे मैं उस पल में खो जाती हूँ। और यही छोटी छोटी पल आरव के लिए एक नई दुनिया का स्टार्ट थे, जहां हर चीज मीनिंगफुल लग रही थी। पर जैसे जैसे वीक्स गुजरते गए, एक छोटी सी इंसिडेंट ने आरव और साइशा के बीच एक इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट किया। एक डे साइशा के डूडल नोटबुक के कॉर्नर पर आरव का एक एनोनिमस शायरी नोट गिर गया, जिसमें वो अपनी डीप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। और साइशा ने गलत समझ लिया कि आरव का अटेंशन किसी और पे भी है। ये तुम्हारा नोट? लेकिन ये किसके लिए है? बस डायरी के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं, बस राइटिंग प्रैक्टिस। पर साइशा का माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा, क्या आरव का इंटरेस्ट सिर्फ दोस्ती में नहीं है? क्या शायद उसका दिल किसी और के लिए भी धड़क रहा है? साइशा की रिएक्शंस सटली कोल्ड और डिस्टेंट होने लगे और आरव अनअवेयर की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बस कंफ्यूज और हर्ट फील कर रहा था। हर शब्द जो मैं लिखता हूँ बस तुम्हारे लिए, पर शायद तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या मैं अपनी फीलिंग्स ओपनली बताऊं या बस चुप रहूं? और फिर एक वीक स्कूल के एनुअल फंक्शन के रिहर्सल में साइशा और आरव एक ही स्टेज पे वर्क कर रहे थे। आरव ने सॉफ्टली एक लाइन रीड की अपनी डायरी के इंस्पिरेशन से। रात के अंधेरों में तुम्हारी याद मेरे साथ रहती है और मैं बस चाहता हूं कि तुम समझ जाओ, ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये अच्छा है, बस ऐसे ही। आरव ने फील किया कि साइशा थोड़ी डिस्टेंट है, उसका दिल थोड़ा हैवी हो गया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच एक इनविजिबल वॉल क्रिएट कर रही थी। बस राइड के टाइम आरव ने साइशा से कैजुअली बात करने की कोशिश की, पर साइशा थोड़ी रिजर्व्ड लग रही थी। हर छोटी कमेंट, हर स्माइल अब वेट कैरी कर रही थी। ये साइलेंस पहले कंफर्टिंग था, अब कंफ्यूजिंग है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मेरा शायरी एक्सप्रेशन उसे हर्ट कर रहा है? अगले दिन प्लेग्राउंड में फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान साइशा ने आरव को कैजुअली अवॉइड किया। आरव को लगा ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब ज्यादा बढ़ गई है। हर मुस्कान जो मैं मिस करता हूँ, हर लाफ जो मैं नहीं शेयर कर पाता, बस यही दर्द है। और मैं चाहता हूँ बस एक बार तुम्हें क्लियरली बता दूं कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या शायद आरव की फीलिंग्स सच में कॉम्प्लिकेटेड हैं? और यही मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए इमोशनल टेंशन क्रिएट कर रही थी। पर दोनों अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और डायरी और शायरी ही उनका साइलेंट कम्युनिकेशन चैनल बन गई थी। एक रेनी इवनिंग लाइब्रेरी के क्वाइट कॉर्नर में आरव ने सॉफ्टली अपनी डायरी खोली और डीप इमोशनल शायरी लिखी। तुम्हारी आंखों में मेरी दुनिया बस जाती है, हर एक पल तुम्हारे साथ जैसे वक्त स्लो हो जाता है। अगर मैं कह दूं कि मेरे हर लफ्ज तुम्हारे लिए धड़क रहा है, क्या तुम समझ पाओगी कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ ज्यादा है? साइशा एक्सीडेंटली आरव के वर्ड्स को देखती है और फाइनली समझ जाती है कि आरव का दिल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धड़क रहा है। वो एक सॉफ्ट स्माइल देती है और आरव का दिल एक रिलीफ और खुशी के मिक्सचर से भर जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद दोनों ने फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में बात की, सॉफ्टली, हेजिटेंट पर ऑनेस्ट। प्लेग्राउंड की एक क्वाइट इवनिंग
आरव और साइशा बेंच पे बैठे। साइशा, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, पर मेरी हर शायरी, हर फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे समझ आ गया और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी हर पल तुम्हारे साथ ज्यादा फील करती हूँ। और इस पल दोनों ने एक इमोशनल कनेक्शन का रियलाइजेशन किया, जो सिर्फ दोस्ती से नहीं बल्कि एक फर्स्ट लव के सटल और डीप इमोशन से भर गया था। हर मिसअंडरस्टैंडिंग, हर साइलेंस बस हमारे इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और यही वो पॉइंट था जब आरव और साइशा की दोस्ती और फीलिंग्स का नेक्स्ट इमोशनल लेयर सॉलिडिफाई हुआ। डायरी और शायरी सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक साइलेंट बॉन्ड बन गई और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रेजोल्यूशन उनके कनेक्शन को और ज्यादा ऑथेंटिक और डीप बनाता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कैसे पहली लव का मैजिक और इनसिक्योरिटीज, जेलसी और रियल लाइफ चैलेंजेस उनके बॉन्ड को टेस्ट करते हैं, और कैसे आरव और साइशा के इमोशंस और भी कॉम्प्लेक्स और सिनेमैटिक लेवल पर डीपन होते हैं।